सीएम भूपेश बघेल के गृह जिला दुर्ग में कांग्रेस को घेरेगी बीजेपी। पीएम आवास को लेकर 20 जनवरी को जंग प्रदर्शन की तैयारी। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर भाजपा रायपुर और बिलासपुर के बाद दूसरे जिलों में अपना फोकस बढ़ा रही है। गरीब वर्ग के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद करने के खिलाफ कांग्रेस को घेरने के लिए भाजपा 20 जनवरी 2023 को दुर्ग में बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। इसकी तैयारी को लेकर साथ ही बिलासपुर में भाजपा के जिला कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मंडल से लेकर बूथ स्तर पर पदाधिकारी को दुर्ग में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। पीएम आवास को लेकर दुर्ग में होने वाले प्रदर्शन की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि प्रदेश के गरीब जनता को पिछले 4 साल से आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। 16 लाख से अधिक गरीब परिवारों को साथ ही आवास से वंचित किया गया है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद कर दिया है। केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ दिलाने और गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए भाजपा ने बड़े आंदोलन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में अब तक उपार्जित 19,39,000 टन में से 10 लाख टन का हुआ उठाव। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी के साथ साथ यहां पर कस्टम बिलिंग के लिए धान का उठाव भी लगातार किया जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा जिन जिलों में राइस मिलों की संख्या कम होने के कारण बिलिंग क्षमता कम है और आवक ज्यादा है, वहां अन्य जिलों में राइस मिलों को जोड़ा गया है, जिससे कि यहां पर कस्टम बिलिंग का काम तेजी से हो सके। प्रदेश में अब तक उपार्जित 19,39,000 मीट्रिक टन धान में से लगभग 16,08,000 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया गया है। इनमें से 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव समितियों के द्वारा किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ की 9 जिलों में फ्री डायलिसिस की सुविधा 13,000 से ज्यादा लोग ले चुके हैं इसका लाभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर किडनी के मरीजों के लिए प्रदेश में 9 जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की व्यवस्था कर दी गई है। राज्य सरकार की यह व्यवस्था सेवा साथी वर्ग के साथ ही यहाँ पर बीमार मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही अब तक प्रदेश में 13,000 से अधिक निःशुल्क डायलिसिस सेवा दिए जा चुके हैं। राष्ट्रीय यहाँ पर स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के 9 जिलों जिनमें से दुर्ग, कांकेर, कोरबा, बिलासपुर, जसपुर, सरगुजा, महासमुंद, बीजापुर और राजनांदगांव में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए जसपुर, दुर्ग और कांकेर जिले में 5-5, अंबिकापुर, महासमुंद में 4-4, कोरबा में 6 और बीजापुर में 3 और साथ ही बिलासपुर में 4, सिम्स मेडिकल कॉलेज में 3 और बिलासपुर में कोविड अस्पताल में 1 मशीन की स्थापना की गई है। बैलगाड़ी से दुल्हनियां लेने निकला दूल्हा, किसान बने बाराती, परंपराओं को आगे बढ़ाना दुल्हा राजा का मकसद देखने जुट गई भीड़। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक अनोखी शादी देखने को मिली। यहां एक दूल्हा बैलगाड़ी में सवार होकर अपनी दुल्हनियां लेने पहुंचा। उसकी बारात बैलगाड़ी में निकली। बाराती यहां पर किसान गेटअप में नजर आए। साथ ही इस दौरान जिन लोगों ने इस अनोखी बारात को देखा वे हैरान रह गए। बारातियों ने इस अनोखी बारात में जमकर डांस भी किया। दरअसल यहां पर रायपुर के लोधीपारा इलाके में रहने वाला अनुराग साहू की बारात यहां पर सोमवार को महासमुंद आई थी। अनुराग ठेकेदारी का काम करते हैं। उनके पिता बेमेतरा के नवागढ़ में खेती किसानी का काम करते हैं। अनुराग की शादी महासमुंद की रहने वाली भाविका साहू से कुछ समय पहले तय हुई थी। साथ ही इसके बाद 29 नवंबर को शादी हुई थी। छत्तीसगढ़ का मातृ मृत्यु दर 137 पर पहुंचा। प्रदेश का अब तक का साथ ही न्यूनतम MMR। दरअसल बता दें कि यहां पर छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर को लगातार कम करने की दिशा में साथ ही छत्तीसगढ़ को अच्छी सफलता मिल रही है। छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर साथ ही MMR में बड़ी गिरावट आई है। राज्य शासन द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं विशेष ध्यान दिए जाने के कारण वर्ष 2016 से 2018 के बीच 159 MMR वाले छत्तीसगढ़ का MMR घटकर 137 तक पहुंच चुका है। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर का अब तक का सबसे बड़ा न्यूनतम आंकड़ा है। देश में यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग के लिए इसकी जरूरत को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। केंद्र सरकार के सैंपल और साथ ही रजिस्ट्रेशन सिस्टम के एक विशेष बुलेटिन के रूप में ताजा रिपोर्ट जारी की गई है। आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आया सीआरपीएफ जवान, साथियों ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। रायपुर एयरलिफ्ट में करने की तैयारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मंगलवार को आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान का नाम दीपक पासवान बताया जा रहा है, जो कि यहां पर सीआरपीएफ के 168 बटालियन पोस्टेड पर है। साथ ही आईईडी ब्लास्ट में घायल होने के बाद साथियों ने जवान को बीजापुर के जिला अस्पताल पहुंचाया है। मामला जिले के उसरू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने यहाँ पर
पीपुल लिबरेशन गुल्ला आर्मी के सप्ताह होने हेतु बीजापुर में फोर्स अलर्ट है। वहीं यहाँ पर मंगलवार को सीआरपीएफ 168 बटालियन ने जवानों को नक्सलियों के लिए खिलाफ सर्च ऑपरेशन पर निकाला था। जवान जो है गलगम के जंगल पर पहुंचे, वहीं सर्चिंग करते हुए वक्त एक जवान दीपक पासवान का पैर प्रेशर आईडी की चपेट में आ गया और साथ ही घायल हो गया। झारखंड पुलिस के नोटिस पर भाजपा का जवाब, ब्रह्मानंद नेताम को पेश होने के लिए मांगी 9 दिसंबर की तारीख। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने पहुंची झारखंड पुलिस ने मंगलवार को नोटिस देकर कांकेर के कोतवाली थाने बुलाया, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम नहीं पहुंचे। थाने में नेताम की जगह भाजपा का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कोतवाली थाने पहुंचे। वहीं यहाँ पर भाजपा प्रतिनिधिमंडल में अकलतरा विधायक सौरभ सिंह, भाजपा कार्यकर्ता नंदू ओझा व अधिवक्ता शामिल रहे। इस मामले में भाजपा कार्यकर्ता नंदू ओझा ने यहाँ पर टोलके थाना जमशेदपुर झारखंड को ब्रह्मानंद नेताम को प्रेषित नोटिस को लेकर जवाब दिया। साथ ही यहाँ पर प्रेस होने के लिए चुनाव के बाद जो है 9 दिसंबर के समय की मांग की गई है। उठापटक जारी, तेजी से बढ़ रही है छड़ की कीमतें, सपनों का घर बना रहे लोगों की बढ़ी मुश्किलें। सरिया की कीमतों में उठापटक जारी है। कभी इसकी कीमतें अर्श पर पहुंच जाती है तो कभी पर्स पर। वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह ऊपर कर सामने आई है वह है साथ ही कंपोजिट एक्सचेंज। जैसी लोहे की डिमांड बढ़ती है, सरिया की कीमतें आसमान छूने लगती है। मांग घटती है, छड़ के दाम औंधे मुंह के गिर पड़ते हैं। इससे जहाँ पर पॉल्यूशन वायदा बाजार में सौदा करने वालों की दिल जो है धड़कने और बढ़ जाती है और साथ ही अपने जो है घर बना रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। वैसे इसकी क्योंकि लोग यहां पर बजट बनाकर जो है मकान बनाने की तैयारी करते हैं। कीमतें बढ़ने से बजट भी बड़ा अंतर आ जाता है। बता दें कि अभी सरिया के दाम 58,000 रुपये प्रति टन के करीब है। लगभग यहां पर 5 दिन पहले इसकी कीमत 56,000 रुपये प्रति टन तक पहुंच गई थी। 1 मार्च से शुरू होगी रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा। 1 दिसंबर से मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म। रविशंकर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 1 मार्च से शुरुआत की जा रही है। ऐसे में यहाँ पर पंडित रविशंकर कुल सचिव शैलेंद्र पटेल ने यह जानकारी दी है। साथ ही यहाँ पर रविशंकर इस बार यहाँ पर 1 मार्च से उसकी जो है वार्षिक परीक्षाओं की शुरुआत की जाएगी। बीएससी, बीकॉम, बीए और साथ ही एमएससी लेकर एमकॉम और साथ ही एमए की परीक्षा मार्च से 3 पालियों पर परीक्षा होगी। 1 दिसंबर से छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रहा है यह पुस्तकालय। 24 घंटे पढ़ाई की सुविधा के साथ कई मायनों में है खास। छत्तीसगढ़ के बस्तर को लोग नक्सली गतिविधियों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। बस्तर का नाम सुनते हैं लोगों के मन में सबसे पहले विस्फोट, मुठभेड़ इत्यादि की छवि उभरती है। लेकिन अब यही बस्तर विकास की ओर अगर अग्रसर हो रहा है। सरकार की ओर से लगातार बस्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही कनेक्टिविटी के क्षेत्र में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर क्षेत्र को काफ़ी यहाँ पर पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, मगर अब साथ ही आमचो बस्तर धीरे धीरे बदल रहा है और विकास के नए आयाम बढ़ रहे हैं। यहाँ के जो है बच्चे खेल और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी जो है नाम कमा रहे हैं। बिलासपुर में पहुंचा दिल्ली के आम, थाईलैंड के अंगूर व अमेरिकन सेब। दरअसल राजधानी में सर्दियों का मौसम आते ही फलों का बहार आ चुका है। लोकल सीताफल से लेकर बिही, अमरूद, पपीता व अनार के साथ देश के अलग अलग राज्यों व विदेशों से भी फल पहुंचने लगा है, जिसे देख किसी का भी मन ललचाने लगा है। सर्दियों में होने वाले जो है मांगलिक कार्य और साथ ही पार्टियों में भी विदेशी फलों की मांग तेजी से बढ़ने लगा है। दोस्तों बता दें कि पूजा बस स्टैंड में स्थित श्री राम फल दुकान के संचालक वीरू कुशवाहा ने कहा कि बिलासपुर में अब साथ ही सभी तरह के फलों की मांग बढ़ने लगा है। हर सीजन में हर फल जो है मिलने लगा है। उदाहरण के लिए साथ ही गर्मी के मौसम में बिकने वाला आम और साथ ही कलिंदर अब साथ ही ठंडी सीजन पर भी बिकने लगा है। शादी जो है पार्टियों के लिए थोक में ऑर्डर आ रहा है। क्रिसमस, न्यू ईयर से लेकर पोंगल और साथ ही मकर संक्रांति से लेकर लोहड़ी के मद्देनजर इस जो है साल बिक्री और अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि बाजार में अभी से दिल्ली मंडी का आम, थाईलैंड के अंगूर व अमेरिकन सेब आ चुका है। कश्मीरी सेब भी आने में थोड़ा फिलहाल समय लगेगा। सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक, ऐसे करें अप्लाई। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 6वीं से लेकर 9वीं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा रविवार 8 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी 30 नवंबर यानी आज तक यहां पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा किया जाएगा। एजेंसी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार आवेदन साथ ही www.AISSEE.NTA के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर की शाम 5 बजे यानी आज तक कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर इसका वेब लिंक आसानी से मिल जाएगा।
लीज की ट्रक, नकली दस्तावेज और हो गया फर्जीवाड़ा। आरटीओ एजेंट और बाबू की मिलीभगत से हेराफेरी करने वाले सौदागर गिरफ्तार। 40 ट्रकों समेत 11 करोड़ का माल जब्त। धोखाधड़ी का लीज के लिए गए ट्रकों को फर्जी तरीके से बेचने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर एएसपी अभिषेक महेश्वरी ने यह खुलासा किया है। मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब तक साथ ही 11 आरोपियों को पुलिस ने के गिरफ्त पर आ चुके हैं। वहीं यहाँ पर पुलिस ने 40 ट्रक को भी जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अपराधियों द्वारा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के परिवहन विभाग के आरटीओ के बाबू और साथी एजेंट से मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। ये गिरोह बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में सक्रिय हो रहकर घटना को अंजाम देते थे। कॉलेज में कोई ले रहा है रैगिंग तो इस हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल, जल्द मिलेगी सहायता। जब नए बच्चे कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो अक्सर यह देखा जाता है कि सीनियर बच्चे नवप्रवेशित छात्रों को परेशान करने लगते हैं। कभी डांस कराते हैं तो कभी कुछ और टास्क देते हैं। लेकिन अब नवप्रवेशित छात्रों को इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टूडेंट के साथ कॉलेज और साथ ही यूनिवर्सिटी में होने वाले रैगिंग की शिकायत अब साथ ही हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से किया जा सकेगा। शिकायत के बाद मिनट टू मिनट के संबंध पर जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए अतिरिक्त छात्रों और पालकों को जागरूक करने के लिए ऑनलाइन शपथ रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर इसका मोबाइल हेल्पलाइन नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा। पटवारी पर रिश्वतखोरी का आरोप, नामांतरण के नाम पर लिया 10,000 रुपये। जांजगीर चांपा के बमनीडीह ब्लॉक के पटवारी हल्का नंबर 11 सिलादेही के पटवारी दयाराम साहू पर किसान से नामांतरण व ऋण पुष्टि करवाने के नाम 10,000 रुपये की रिश्वत देने के बाद भी उसका काम नहीं होने से पीड़ित किसान ने कलेक्टर के जन चौपाल में पटवारी की शिकायत की। पीड़ित किसान ने बाकायदा रुपये पैसे के लेन देन की वीडियो और साथ ही ऑडियो की सपोर्ट भी पेश किया गया, जिसमें पैसे के लेन देन की बात सामने आई है। मिड डे मील में नहीं परोसा जा रहा है बच्चों को मैनुअल के हिसाब से खाना, हरी सब्जियां और फल है गायब। बच्चों को स्कूली शिक्षा के प्रति आकर्षित करने, बच्चों के अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने एवं उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना का बच्चों को समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अधिकांश स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर इन बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन वितरित किया जा रहा है, जबकि बच्चों को पौष्टिक आहार देने हेतु शासन की ओर से मैनुअल भी निर्धारित किया गया है। लेकिन मध्याह्न भोजन वितरित करने वाले समूह संचालक और साथ ही मैनुअल को दरकिरार गुणवत्ताहीन भोजन बच्चों को परोसा जा रहा है। दिसंबर में शुरू हो सकती है बीएड कॉलेज में काउंसलिंग, तैयार रखेंगे दस्तावेज। बीएड कॉलेज में प्रवेश की काउंसलिंग दिसंबर में शुरू हो सकती है। कॉलेज संचालकों का कहना है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर से पहले काउंसलिंग को दोबारा शुरू करने को कहा है, जबकि राज्य के शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था कॉलेजों की इस बात को नकार रहा है। वहीं यहाँ पर एससीआईटी का कहना है कि उनको कोर्ट से इस संबंध पर कोई भी निर्देश नहीं मिले हैं। इधर कॉलेज की ओर से प्रवेश की प्रक्रिया अपने स्तर पर तेजी हो चुकी है। कॉलेज ने प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों से संपर्क कर काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कह दिया है। 1 दिसंबर को होगा नार्को टेस्ट। आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट में किए यह चौंकाने वाला खुलासा। श्रद्धा वाक हत्याकांड में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल बता दें कि यहां पर मंगलवार को आरोपी आफ्ताब पूनावाला साथ ही पॉलीग्राफ टेस्ट खत्म हो गया है। अब 1 दिसंबर को साथ ही उसका नार्को टेस्ट होगा। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लाइब्रेरी में आफ्ताब के नार्को टेस्ट करने की अनुमति दे दी है। रोहिणी स्थित साथ ही प्रयोगशाला में यह टेस्ट किया जाएगा। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए आई अच्छी खबर। समीक्षा बैठक के बाद कलेक्टर ने लिया यह फैसला। राजनांदगांव के कलेक्टर डोमन सिंह ने यहां पर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में 10वीं और 12वीं के लिए ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 10वीं और 12वीं के बच्चे ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए संस्था द्वारा अनुरूप व्यवस्था करने को कहा गया। गरियाबंद में 552 सहायक शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक। संयुक्त संचालक ने जारी किया आदेश। लिस्ट में था फर्जी शिक्षकों कर्मियों का भी नाम। डीईओ पर उठे कई सवाल। गरियाबंद जिले के मैनपुर में पिछले 7 सालों से नियुक्ति फर्जी 132 शिक्षक कर्मियों की जांच लंबित है। वहीं पहले यहां पर 139 फर्जी शिक्षक कर्मियों पर भी अब तक कार्यवाही नहीं की गई है। इसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी ने पदोन्नति सूची में इसका नाम शामिल कर दिया था। अब साथ ही संयुक्त संचालक के ने टी सर्वर्ग के 552 सहायक शिक्षक कर्मियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी है।
छत्तीसगढ़ के इस जिले में घूमता दिखा बाघ, ट्रैप कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मौजूद इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक बाघ देखे जाने से वन विभाग और छत्तीसगढ़ सरकार में खुशी का माहौल है। इस नए बाघ को देखे जाने के बाद अब साथ ही इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में बाघ की कुल संख्या 5 से बढ़कर 6 हो गई है। दरअसल पार्क के भीतर यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में लगाए गए ट्रैप कैमरे में एक नए बाघ की तस्वीर जो है कैद हुई है। मेडिकल रोस्टर पर एसी में याचिका खारिज, याचिकाकर्ता को दूसरी अलॉटमेंट सूची में एडमिशन मिल गया। सीजेआई ने प्रभावितों को अदालत नहीं पहुंचने पर जताया आश्चर्य। छत्तीसगढ़ में मेडिकल प्रवेश के लिए बने आरक्षण रोस्टर को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दी। बताया गया याचिकाकर्ता को मेडिकल की दूसरी अलॉटमेंट सूची में एडमिशन मिल गया। इसके आधार पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्र ने याचिका को खारिज कर दिया। कुष्ठ उन्मूलन मुहिम का असर 3 साल पहले 8 माह में कुष्ठ के 568 नए मरीज खोजे। इस बार अप्रैल माह में अब तक सिर्फ 256 केस ही मिल पाए हैं। दरअसल दुर्ग जिले में 8 माह के नए कुष्ठ रोगियों को ढूंढने के नाम पर जो है खानापूर्ति की जा रही है। इसके लिए नियुक्ति यहाँ पर 13 कर्मी सर्वे के काम की जगह मुख्य रूप से हॉट बाजार में सेवा दे रहे हैं। रेगुलर सर्वे की जगह कभी कभार यहाँ पर उन्हें ग्राउंड पर घर घर भेजा जा रहा है। जिला कुष्ठ उन्मूलन के गिरते आंकड़ों में इसका खुलासा किया गया। कोरोना काल से पहले 2019 में 20 यहां पर टीम के साथ 6 जो है रिटायर कर्मियों की टीम ने हर वर्किंग डे के क्षेत्र पर घर घर जाकर 8 महीने में कुल 568 नए कुष्ठ रोगी ढूंढा था। और साथ ही कोरोना काल खत्म होने के बाद 2022-23 में शुरुआत में 8 महीने में सिर्फ 257 मरीज ढूंढ पाए हैं। वजह तलाशी जा रही है। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए खरीदेंगे 10 नए इंटरसेप्टर और 7 हाई स्पीड रेडार गन। सड़कों पर हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए शासन प्रशासन की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। यातायात विभाग ने सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए 10 नए इंटरसेप्टर और 7 हाई स्पीड रेडार गन खरीदने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही कई ऐसे प्रयास भी किए जा रहे ताकि जो है सड़क दुर्घटना कम हो सके। साथ ही जन जागरूकता व इंटरनेट मीडिया पर भी यातायात विभाग के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए शॉर्ट फिल्म बनाई जा रही जो कि जल्द ही लॉन्च की जाएगी। छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट इंजीनियर बन सकेंगे छात्र, अगले साल से कॉलेज में होगी पढ़ाई। सड़क मार्ग, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसे स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के लिए ट्रांसपोर्ट इंजीनियर अब छत्तीसगढ़ में भी तैयार होंगे। अभी तक आईआईटी और चुनिंदा कॉलेज में इस कोर्स का संचालन हो रहा था। अब छत्तीसगढ़ में ही इसको लेकर रुचि होने लगी है। बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्रों को ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के जरिए अगले करियर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की संबद्धता से निजी संबंधों पर यह जो है कोर्स चलाया जाएगा। हालांकि शुरुआत अगले साल से की जाएगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता से इस कोर्स की शुरुआत की जाएगी। इस तरह का जो है कोर्स प्रदेश में जो है पहली बार किया जा रहा है। दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम 25 बड़ी खबरें। आप सभी को आज का अगर न्यूज पसंद आया हो तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।